हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोग यहाँ पर अपने यूपीएससी की स्ट्रैटेजी में और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो। देखिए, बेसिकली ये जो टिप्स रहेंगी इससे क्या है कि आप लोग यहाँ पर अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर एक ना एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको एक तरीके से बूस्ट देती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी चीज़ एज़ पर डिफ़ाइन नहीं है, चाहे आप सिलेबस की बात करो या फिर किसी और भी चीज़ की। तो यहाँ पर आपको सिलेबस जो है आप समझ लेते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सोचते हो कि हम 100 बुक्स पढ़ लें और हमें सारा हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे कि आप सिर्फ 10 बुक्स ही पढ़ोगे और उन 10 बुक्स के साथ साथ भी आप यहाँ पर अपने मार्क्स का जो टारगेट है, ठीक है, वो अच्छा खासा यहाँ पर रख सकते हो। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने मार्क्स को कर सकते हो इंक्रीज़। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो 2022-2023 तक के एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर, जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, वो यहाँ पर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, सो वंस जो कि प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर प्रेपरेशन के मिड में है, उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी। तो अनअकैडमी आप लोग क्यों चूज़ करें? देखिए, अनअकैडमी जो है, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इट हैज़ बिकम नंबर 1 प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं। क्लास रेटिंग्स आप लोग देख सकते हो, इतने सारे लर्नर्स जो हैं वो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल रहे हैं, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिल रही है। यानी कि अनअकैडमी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपके साथ प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का जो सफ़र है वो तय करेगा। और यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिल रही है अपने बेस्ट से बेस्ट मेंटर्स से, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए फिर यहाँ पे देखिए अनअकैडमी गोल। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए ऑफर, जिसके हिसाब से यहाँ पर 20% ऑफ मिल रहा है आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो अगर आप लोग यहाँ पर 1 साल का या 18 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें मिल जाएगा आपको 20% का ऑफ। और अगर यहाँ पर आप कोड का इस्तेमाल करोगे स्टडी आईएएस, जो कि है चैनल का नाम, इससे आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कोड, जिससे मिलने वाला है आपको अच्छा खासा ऑफ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी ने लॉन्च की है प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स, ठीक है, जिनकी कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 7,500 रुपये। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन बुकलेट्स को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अनअकैडमी लाइट की। अनअकैडमी लाइट बेसिकली यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपकी क्यूरेट करी गई है बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। इसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर मिलेगा आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, अब तक यहाँ पर बहुत सारे एनरोलमेंट्स भी हो चुके हैं एंड यहाँ पर टॉपर्स द्वारा यहाँ पर जो रेटिंग्स हैं वो भी काफ़ी बेटर मिल चुकी हैं। कोड का आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप इसमें करेंगे एनरोल, और कोड याद रखना है आपको, वो है स्टडी आईएएस। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड, यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट से लेकर बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके बैच कोर्सेज भी हो चुके हैं स्टार्ट, तो इन बैच कोर्सेज में आप लोग कर सकते हैं एनरोल, जो कि आपकी सिलेबस कंप्लीशन की गारंटी देते हैं। देन अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यहाँ पर आप लोन की सुविधा भी ले सकते हो, ठीक है। और लोन यहाँ पर अप्रूवल आपको 2 घंटे में मिलेगा। मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया आप लोगों के लिए एक नया फीचर, जिस हिसाब से यहाँ पर अब आप लोग जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सपर्ट द्वारा, यानी कि जो पैनल है यहाँ पर वो एक्सपीरियंस पैनल है, ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर देने वाले हैं आपको ट्रेनिंग। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल यू मे। चलिए फिर यहाँ पर आ गया आपका यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट। तो कॉम्बैट बेसिकली आपका हर संडे को होता है, ठीक है। इस बार भी होने वाला है 1 मई को, जो कि होगा प्रीलिम स्पेशल। इसमें एनरोल करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। 56 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट का टेस्ट है। बस 1 घंटा आपको देना है ये चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक।
चलिए देखिए, यहाँ पर जब भी हम किसी भी जंग की या फिर किसी भी बैटल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप जब भी लड़ाई कर रहे हो अपने दुश्मन के बारे में आपको हर एक चीज़ जाननी चाहिए, उसकी वीकनेस से लेकर उसकी स्ट्रेंथ। तो वही चीज़ यहाँ पर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी है कि यहाँ पर जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक पॉइंट उसके बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कैसा सिलेबस है, ठीक है, अब तक यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा था, क्या क्या यहाँ पर टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर पेपर होता है आपके प्रीलिम्स का, यानी कि जो पहला चरण है वो है आपका प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स में यहाँ पर 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का यहाँ पर होती है ड्यूरेशन। अब यहाँ पर देखिए टाइम को भी आपको देख कर चलना है, 2 घंटे 200 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 100 सवाल आएंगे। अब 100 सवाल को यहाँ पर आप कितने देर में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देना है आपको सिर्फ 2 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 में यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जा रही है जिसमें आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एक्सेट्रा। जर्नल इश्यूज़ पे भी यहाँ पर आप पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, ओके, और जर्नल साइंस। पेपर 2 जो है वो आपका CSAT का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए इन दोनों पेपर को करना पड़ता है यहाँ पर क्लियर। उसके बाद आप लोग जाते हो फॉर दी मेंस लेवल। अब मेंस लेवल देखिए, प्रीलिम लेवल जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर अगर हम मेंस की बात करें तो वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी कि आपको लिखने हैं इसमें अच्छे खासे आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आपके मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पेपर A आपका जो होता है, ठीक है, दैट इज़ अ कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, और 3 घंटे का पेपर होता है 300 मार्क्स का। पेपर B है आपका इंग्लिश, ठीक है, 3 आवर्स 300 मार्क्स। यहीं पर GS पेपर नंबर 1 यहाँ पर पेपर नंबर 1 होता है आपका ऐसे का, ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए ये मेरिट रैंकिंग नेचर पे है, 3 घंटे का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर रहता है। GS पेपर नंबर 1 यहाँ पर होता है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपके जो भी टॉपिक्स रहते हैं आप लोग यहाँ पर सिलेबस देखो और उसी के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर। 3 घंटे का ये पेपर रहता है, और यहाँ फिर पेपर आपका पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, 4 और फिर आपके ऑप्शनल पेपर, ठीक है। ऑप्शनल को कवर करना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 500 मार्क्स, सो देयर आर 2 पेपर्स। तो यहाँ पर जब भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल को दिमाग में लेके चलना दैट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, कौन सा ऑप्शनल यहाँ पर आप चूज़ करना चाहते हो। और ज़रूरी यही रहेगा कि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही, यानी कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है वही सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो दैट वुड बी बेटर, ओके, रादर देन टेकिंग अ सब्जेक्ट जो कि आपके लिए और डिफिकल्ट हो। कुछ ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो कि यहाँ पर 2 महीने के अंदर हो जाए कवर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ले, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं आपको, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो यहाँ पर स्टेज 1 है आपकी प्रीलिम्स, ठीक है, स्टेज 2 है आपकी मेंस एग्जामिनेशन, और लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू जो कि कर रहा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि वो सूटेबल भी हैं आपकी सिविल सर्विसेज के लिए या नहीं। तो यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हो। देखिए, प्रीलिम्स जो है वो आपका 400 मार्क्स कैरी करता है, वहीं पे मेंस का जो एग्ज़ाम है वो करता है 1750 मार्क्स, ओके, और वहीं पर आपका इंटरव्यू करता है 275 मार्क्स को। तो यहाँ पर आप सोच समझ के हर एक चीज़ को ढंग से प्रिपेयर करके तब इस एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ें। लिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं और यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, पढ़ाई तो ज़्यादा है ही है, बट यहाँ पर आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा करना है, स्मार्ट वर्क इस एग्ज़ाम को करने के लिए किया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर यूपीएससी जो है वो दे रहा है आपको, हर साल ये पेपर होता है, यानी कि यूपीएससी वालों को भी पता है कि हर साल में यहाँ पर 1 साल काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, बट बशर्ते आप यहाँ पर किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना जी। चलिए, तो यहाँ पर आपको लेके चलनी है ट्रिपल टी अप्रोच। अब ये ट्रिपल टी अप्रोच क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है ट्रिपल टी में आता है
आपका यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स जैसे कि आपकी NCERT से स्टार्ट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी NCERTs पढ़ रहे हो, बट देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम जैसे हम लोग NCERTs तो स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो क्या हमें अभी यहाँ पर भी NCERTs पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी? देखिए भाई, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, बेसिक्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने रटने के हिसाब से, जब यहाँ पे पढ़ोगे UPSC की तैयारी के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है ना, आप हर चीज़ को एनालाइज करके पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो। पहले नहीं समझ के पढ़ते थे हम लोग इतना, है ना। स्कूल टाइम में जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो आपकी धीरे धीरे मैनेज होती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़, जब हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लेवल बहुत अलग है स्कूली लेवल से और आपकी UPSC के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक लिमिटेड रिसोर्स रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी ने बता दिया भाई ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले और इससे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर मत लेके चलना। यहाँ पर लिमिटेड बुक्स को कैरी करो और बहुत सारा करो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक NCERT को भी पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज करो, कम से कम 3 रीडिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप लोग यहाँ पर इजीली दिमाग में आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, टिप्स पर सारी चीज़ें रहेंगी, कोई क्वेश्चन आया और आप यहाँ पर इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरा T है आपका टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट जो है वो आपने अपना कवर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सिलेबस देख रहे हो, एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री, आपने पूरा सिलेबस आपने अपना कवर कर लिया। देखो पूरा तो कभी नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर आपके हिसाब से आपने अच्छा खासा कवर किया। अब क्या करोगे, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपने यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी कर ली है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ को करना है सॉल्व, जिससे कि आपको पता चले दैट वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन, हाउ मच यू हैव कवर्ड, आपने कितना कवर कर लिया है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या हिसाब चल रहा है, आपने कितना कवर किया है, कितना आपसे हवा में उड़ गया है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर उसमें गलत भी होंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ कर दी और क्या पॉइंट छोड़ दिया है। ओके, तो टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज़ और आपका थर्ड T जो है वो है टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर करना है हमें हार्डवर्क नहीं करना है हमें। हार्डवर्क क्या है, हार्डवर्क है कि जो लोग यहाँ पर आपको बोलते हैं ना, आप लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखते हो एंड यू स्टक ऑन दोज थिंग्स कि जो लोग बोल रहे हैं कि भैया 12 घंटे की पढ़ाई करो, 16 घंटे की पढ़ाई करो, 14 घंटे की पढ़ाई करो, नहीं हो पाएगा। 8 घंटे की पढ़ाई करो, बट ये 8 घंटे की पढ़ाई ऐसी करना कि जिससे कि आप एक चीज़ को ढंग से कवर कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आपने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली, ठीक है, पर आप गेन कुछ भी नहीं कर पाए हो, गेन सिर्फ 10% कर पाए हो। 8 घंटे की पढ़ाई में कम से कम आप यहाँ पर 99% की पढ़ाई करना, समझे। और टेक्निक क्या लगानी है, आपको स्मार्टली वर्क करना है। हर चीज़ हबड़ करके यहाँ पर हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं रहेगा। जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, सब निकल जाएगा दिमाग से, सब निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करो, चीज़ों को समझो, पैटर्न को समझो कि आपका जो UPSC है वो किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछता है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, स्टैटिक पोर्शन कितना कवर होता है, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या है जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहली बात हम करेंगे टेक्स्ट बुक्स के बारे में। देखिए, हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पर NCERT आप 11th और 12th की कवर कर सकते हो, डेफिनेटली कवर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप एंशिएंट मेडिवल को कवर कर रहे हो तो यहाँ पर एंशिएंट के लिए 6th स्टैंडर्ड की जो NCERT है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से आपको जो लोग बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप 6th स्टैंडर्ड की NCERT से शुरू करना, ठीक है, और मेडिवल के लिए 7th पे जाना। ऑलराइट, रही बात यहाँ पर आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए यहाँ पर आपकी स्पेक्ट्रम जो है ना वो सबसे बेस्ट है, स्पेक्ट्रम बेस्ट है आपकी, ठीक है। उसको तो अगर आप यहाँ पर, वो एकदम नोट्स के फॉर्म में है, यहाँ पर राजीव अहीर सर की ये जो किताब है ये आपके लिए बेस्ट है, इसको तो कवर करके आपको चलना ही चलना है। फिर रही बात ज्योग्राफी की, 6 to 12 तक अच्छी खासी तरीके से NCERT करो कवर, ठीक है, बिना रोके अच्छी खासी तरीके से इनको समझ के यहाँ पर कवर करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। फिर जर्नल साइंस की बात करें तो 9th से लेकर 10th तक की आपकी NCERTs हैं, और इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की बुक। फिर यहाँ पर जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए आपकी GC लियोंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
फिर रेफरेंस बुक की बात करें, देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं यहाँ पर आपके जो क्लास नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आप लोग यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाते हैं, करंट अफेयर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें, रमेश सिंह, ओके। इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, द बाइबल ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, लक्ष्मीकांत। मैंने आपको बता ही दिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो आपकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, यानी कि राजीव अहीर सर की जो बुक है, आप उसे कवर कर सकते हो। देन यहाँ पर आपके जो साइंस एंड टेक है उसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और द हिंदू को तो आपको यहाँ पर फॉलो करके चलना ही चलना है, ठीक है। द हिंदू को तो आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका 60% तक का जो पेपर है उसको करता है कवर, ओके। और जब आप करंट अफेयर्स को यहाँ पर पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपका कवर हो ही जाता है। ऑलराइट, चलिए CSAT के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बुक्स को, ओके। देन यहाँ पर जर्नल स्टडीज़ फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा को आप देख चुके हो। ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर आप जो GC लियोन की बुक है उसे कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, साइंस एंड टेक के लिए यहाँ पर आप जो आपकी बायो की बुक है, ठीक है, आप उसके जो 12th का जो चैप्टर है, ठीक है, आप उसे कवर कर सकते हो, 12th की बुक का। ऑलराइट, और यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर आपको जो क्लास नोट्स वगैरह मिलते हैं इनको कवर कर सकते हो, ओके। सो दीज बुक्स आर लाइक बुक्स, तो यहाँ पर आपको डिटेल में कहीं पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर कवर करनी है। देखो बहुत सारी बुक्स का यहाँ पर दिमाग में मत रखना, ठीक है, कि आपको हर एक किताब पढ़नी है, वो चीज़ यहाँ पर मत रखना। लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, हर किताब पर मत यहाँ पर अपने आप को समझना कि यही किताब जो है वो हमारा एग्जाम क्लियर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद अपना एग्जाम क्लियर करवा सकते हो, ठीक है, कि किस हिसाब से, किस अप्रोच से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करते हैं अब हम आपकी टेस्ट सीरीज़ से। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ तो आपको यहाँ पर कवर करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लो, उनको कवर करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम किस प्रकार के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ओके। सो अगर आपको यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर करना है तो टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी। मोर ओवर यहाँ पर आपको जो ट्रेंड है, जो UPSC का एक ट्रेंड है जो कि अब तक सेट है, आपको उससे अगर फेमिलियर होना है तो आपको यहाँ पर 10 साल तक की जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, 10 ईयर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं। एंड यहाँ पर कामली कॉन्फिडेंट होने के लिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, देखो जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, उस दिन के बाद अगर हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए किसी दिन आप यहाँ पर 50 स्कोर करोगे तो किसी दिन यहाँ पर आप 100 स्कोर करोगे, तो ये जो आपका एक लिमिटेशन है ना, ये जो गैप है ये आपका चलता रहेगा। बट जब आप ये 100 स्कोर करोगे ना, जब भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा 50 पे भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ करी है, छोड़ा कहाँ था, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपसे छूट गई। फिर आप उसे पढ़ोगे, आप समझ के पढ़ोगे फिर कि आपकी गलती कहाँ हुई ना। जब आप एनालाइज करने बैठोगे तो उसके बाद आप अच्छी तरीके से उसे समझ के कवर करोगे। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पर खुद से ही झूठ बोलो, है ना, खुद से यहाँ पर आप कुछ भी मार्क करके अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे दो, वो हिसाब नहीं करना है। देन टू शार्पन द मेमोरी, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ है इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप अपनी मेमोरी को और भी ज़्यादा शार्पन कर सको। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर टेक्निक्स के बारे में बात करें तो टेक्निक क्या रह सकती है यहाँ पर आपकी। देखिए मेमोरी टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ पर होनी चाहिए। इंटेल आपका यहाँ पर एलिमिनेशन जो मेथड है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन जो आपके ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं इन्हें आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको एक वे ऑफ सॉल्विंग थिंग्स समझ में आएगा। और ये हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का भी कभी भी सिमिलर नहीं होता। कम टाइम में कैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, कि धीरे धीरे ही आप बिल्डअप कर पाओगे। एक दिन में कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज़ को करो सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पर नोट्स बना के हर एक चीज़ को यहाँ पर याद करने की करो कोशिश। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है जो टिप 1 यहाँ पर आपकी रहेगी। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करो कि आपको UPSC की तैयारी करनी ही क्यों है। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो क्यों बनना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका अपने आप से यही होना चाहिए। अगर बनना है तो क्यों बनना है। तो अगर आपको यहाँ पर UPSC की तैयारी करनी है
प्लीज़ यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी जंग है ना, ये 1 साल की नहीं है, ये 2 साल की नहीं है, ये जंग आपकी 3 या 4 या 5 साल की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पहले अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम निकले, और अगर आपका पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप कर ज़रूर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, पर हर किसी के साथ एक जैसी अप्रोच नहीं होती है। हर किसी की स्ट्रैटेजी कभी एक जैसी नहीं होगी, हर किसी का दिमाग कभी एक जैसा नहीं होता है कि नहीं। सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं, सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना कि अगर आपको तैयारी करनी है तो ये जो सफ़र रहेगा, ये छोटा सफ़र नहीं है, ये लंबा सफ़र है। क्योंकि जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर भी कर लोगे, उसके आगे भी आपका जो सफ़र है वो भी बहुत लंबा है। ओके, चलिए दूसरी चीज़, टाइम टेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना के चलोगे तो एक एक चीज़ आपकी रूटीन वाइज चल रही है। मान लो एक दिन में आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स करने हैं तो करने ही हैं, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट्स आपके इनिशियल्स में कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को निपटाने की पूरी तरीके से कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो आप एक दिन में हिस्ट्री का कुछ पार्ट कवर कर रहे हो, दूसरा ज्योग्राफी का कर रहे हो, इनको निपटा लो पहले। हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इस वजह से हिस्ट्री को अच्छी खासी तरीके से निपटाओ यहाँ पर। फिर रही ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि आप इजीली यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक है, और मज़ा भी आएगा। एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जो कि बहुत थ्योरेटिकल है, ठीक है, और एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें आपको यहाँ पर चीज़ें देख के, डायग्राम्स वगैरह देख के समझ में आए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सो इट विल बी फन फॉर यू। मोर ओवर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की जानकारी होगी तो यहाँ पर आप उससे रिलेट कर पाओगे हर एक चीज़ को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स तो आपकी सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 60% जो पेपर है वो कहाँ से आता है, आपके करंट अफेयर्स से। और न्यूज़पेपर आपको पता ही है, द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पेपर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने ज़रूरी है। अब इसमें से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। अब उसके लिए क्या है कि बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी। अब इसके लिए आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स फॉर योर करंट अफेयर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल को चूज़ करना, वाइजली चूज़ करो भाई ऑप्शनल को। ऑप्शनल तो यहाँ पर बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बात है यहाँ पर 500 मार्क्स की। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलेंगे कि भाई देखो मैंने ग्रेजुएशन तो करी है आप इंग्लिश में, बट मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट। आप कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 दिन उससे पढ़ा आपने तो आपको अच्छा लगा और ऐसा इंटरेस्ट जनरेट हो गया, ठीक है। और जब मेंस की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अच्छा खासा इसमें, और बात है 500 मार्क्स की। अगर आपका बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है, आप उसे कवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली चूज़ करना। अदरवाइज़ कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो, ठीक है, जो कि आप 2 या 3 महीने में कर लो कवर। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपका पवेड है, ठीक है, पवेड हो गया आपका, सोशियो हो गया आपका, ठीक है, एंथ्रो हो गया। तो ये सब्जेक्ट कैसे हैं, ये इजी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका कम समय में जल्दी कवर हो जाएंगे और यहाँ पर आप इजीली इनमें स्कोर कर पाओगे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो वाइजली चूज़ करना, वट एवर यू लाइक प्लीज़ चूज़ दैट, बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान में रखना कि आप उसमें आंसर्स लिख पाओ। मूविंग फॉरवर्ड, एनसीईआरटीज़ आर द बेसिक्स, ये बेस कवर करती है आपका, ठीक है। तो इनको करना इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से करना जिस तरीके से आप इनको कर रहे हो एनालाइज, ओके। और यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है ना कि कुछ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर छुपी हुई है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तीसरी बार पढ़ोगे तब चीज़ें आपकी ज़्यादातर समझ में आएंगी, ठीक है। पर जितनी बार आप एनसीईआरटीज़ को कवर करोगे कुछ ना कुछ नया आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी से कर लिया शुरू। अब हिस्ट्री की एनसीईआरटी से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर करो थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व। जब आप एमसीक्यू करोगे सॉल्व तो यहाँ पर खुद आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, ओके, हिस्ट्री की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट्स बनाओ, पर थोड़े से यहाँ पर संक्षिप्त नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी डिटेल यहाँ पर लिख ली, नहीं। यहाँ पर जैसे कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी यहाँ पर आपका कुछ ऐसा पॉइंट आ गया, जैसे कि अभी
अगर हम ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर इस डील के बारे में सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त चीज़ें जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस में आ सकती हैं, उनको यहाँ पर आपको कवर करके चलना है। उनके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बुलेटिन पॉइंट्स हैं, उनको कवर करके चलना है। ओके, इतने बड़े और भारी नोट्स भी नहीं बनाने हैं आपको, पर ऐसे नोट्स बनाने कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आप उनको एक बारी रिवाइज कर सको और आपके नोट्स आपको समझ में भी आए। ओके, चलिए, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेंस जो है वो पूरा का पूरा आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर जैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट लेवल की रहेगी जो आपने स्कूल में करी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में आपको जज किया जाता है बाय योर आंसर्स, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू हैव। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर रोज़ एक ना एक आंसर तो आपको लिखना ही लिखना है, और आपका जो भी मेंटोर है आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, उनको अपना आंसर दिखा सकते हो, ठीक है, और उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या गलती है, और उसके बाद खुद ब खुद उसको यहाँ पर रीचेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ गलती हुई है, मैं और लिखूँगा, क्योंकि आप धीरे धीरे लिखते लिखते ही यहाँ पर चीज़ों को समझ पाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पर आप उन्हें सॉल्व करो। जहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल रही है, सॉल्व करो ना, इसी से तो पता चलेगा कि आपने कितना कवर कर लिया, कितना छूट गया है, कितना आपको कवर करना है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपको कवर करके चलना ही चलना है। ओके, चलिए, लास्ट में मॉक टेस्ट देने ज़रूरी है। जैसे कि अभी यहाँ पर अनअकैडमी ने एक पर्टिकुलर टेस्ट करवाया था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक भी आई थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ऐसी जो भी मौका मिल रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है, जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपको वो देने ही देने हैं। ओके, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर एबिलिटी। ऑलराइट, चलिए, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट रिसोर्सेज के बारे में आपको जानकारी लेनी ही है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू तक की हेल्प करेगी। रिविज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते जाओगे तो आपकी चीज़ें जो हैं वो फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। ओके, जब भी एग्ज़ाम के लिए आप जाओगे भी तो सारी चीज़ें आपकी टिप्स पर होंगी, ना कि आप ब्लैंक हो जाओगे। तो रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। लिमिटेड बुक्स रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज, बट रिविज़न शुड बी 100 टाइम्स। ऑलराइट, चलिए, सो यहाँ पर रेलिवेंट मैगजीन्स को आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी स्कीम्स आई हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, उनके बारे में आपको दे रही है जानकारी। ओके, चलिए, और लास्टली यहाँ पर रहिए पॉजिटिव, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, तो इसीलिए स्टे काम, स्टे पॉजिटिव एंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यूपीएससी का पेपर निकालना है तो उसके लिए आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, यानी कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगर मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं उस एग्ज़ाम को कर लूँगा क्लियर। यहाँ पर हमारे अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, हमारे जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है ईच एंड एवरी डे, बट यू नीड टू बी स्टक विद दिस थिंग कि मुझे यहाँ पर अगर मैंने किसी चीज़ को चूज़ किया है कि मैं इसे करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कवर करके रहूँगा, मैं उसको अचीव करके रहूँगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे 1 साल में एग्ज़ाम निकले, चाहे दूसरे साल में निकले, चाहे तीसरे साल में निकले, उस चीज़ का यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि वो यहाँ पर आपकी लाइफ को या आपकी मेंटल स्टेट को करे इम्पैक्ट। ओके, आई होप आपको ये टेक्निक्स जो हैं यहाँ पर अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो क्लास को करना, वीडियो को करना लाइक, ठीक है, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, या फिर कोई भी कैसे भी डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, चलिए, सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।